गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम 5 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेट जरूर हो गई है कुछ कारणवश, बिल्कुल, लेकिन उपस्थित हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर को लेकर, जो सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुल बात करेंगे तो 20 MCQ जो है प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल जो है कंप्लीट जरूर देखें, और अगर आप रेगुलर जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो कहता है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया था। वन्य जीव दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम की, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये ध्यान रखिए कब जो है पारित किया गया था। तो यह जो है पारित हुआ था 1972 ईस्वी में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है सुमित रंजन को। बी ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी ने जो है लॉन्च किया है माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है। तो यह आधारशिला जो है मानेसवर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मानेसवर जो ध्यान रखिए कहाँ पर आता है, तो हरियाणा में। कहाँ पे, तो हरियाणा, और मुख्य रूप से जो है ध्यान रखिए गुरुग्राम जिले के अंतर्गत जो है आता है। आगे बात करेंगे 5 नंबर है कि नंदनी मुरली और किसके द्वारा होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिजलायंस हेलिंग एंड द फुलनेस नामक किताब लिखी गई है। तो ये किताब जो है नेहा कृपाल द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है शरत कमल को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1972 में की गई थी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अगर बात हम करते हैं तो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। तो यह पुल जो है चीन में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीन की अगर बात करेंगे हम राजधानी की, तो बीजिंग ध्यान रखना है। क्या रखना है, बिल्कुल बीजिंग जो है राजधानी है। और अगर मुद्रा की हम बात कर लेंगे तो चीनी जो है क्या है, तो चीनी जो है युआन, ये क्या है यहाँ की मुद्रा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। तो उस शहर का नाम जो है ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यह जो है पंजाब व हरियाणा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पंजाब व हरियाणा की जो है राजधानी है। क्या ही, तो राजधानी है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा ये। आगे बात करेंगे 9 नंबर है कि 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसका खिताब पी इनियन ने जीता है। तो ये खिताब जो है जीता गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस शहर में, किस राज्य में किया गया है, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है अमरावती है। क्या है, तो बिल्कुल अमरावती इसकी कैपिटल है। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करेंगे तो एन जो है चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ के सीएम हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया है। नहीं चुना गया की बात यहाँ पे कर रहा है, तो सी हो जाएगा वैद्य विमल तोमर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इन सभी को जो है चुना गया है। तो बिल्कुल आप पीडीएफ जो है प्राप्त करके इसे जरूर पढ़ लें। पीडीएफ की बात करें आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप जो है टेलीग्राम से जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह भी करते रहें, बिल्कुल फ्री होता है ये सभी चीज़ें। साथ में आपको बता दें यहाँ पे आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल उसका तैयारी भी क्या है, सिलेबस वाइज जो है कराया जा रहा है।
और प्रत्येक टॉपिक से 100 MCQ कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर जो भी प्रश्न छूट जाएंगे वो सभी जो है प्रैक्टिस सेट में कवर कर लिए जाएंगे, इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की बात करेंगे तो निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा की गई है? तो यह जो है की गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन बताना है आपको कि उपराष्ट्रपति कौन है। बिल्कुल उपराष्ट्रपति का नाम क्या करना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं हम, तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? अगर इनकी हम बात करेंगे तो यह जो है शास्त्रीय जो है गायक थे। डी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च किया है नासा ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नासा की अगर हम स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 29 जो है जुलाई को किया गया था। 29 जुलाई जो है और सन था 1958। इस समय इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका महानिर्देशक की बात करेंगे तो वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। NCC की स्थापना की बात करेंगे तो 16 जो है जुलाई को 1948 को क्या हुई थी? तो इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान जो दिया गया है सिंगापुर को दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सिंगापुर की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी भी क्या है? तो सिंगापुर जो है नगर, सिंगापुर नगर इसकी राजधानी है। मुद्रा की अगर हम बात कर लें इसकी तो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर जो है डॉलर, तो यहाँ की क्या है? ये मुद्रा है। तो ध्यान रखें इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है दुबई में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुबई की बात करेंगे तो यह जो है UAE में आता है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? यह जो है मनाया गया है इराक का। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। इराक की राजधानी की बात करेंगे तो बगदाद, ध्यान रखना है, बगदाद जो इसकी राजधानी है। और इराकी जो है दिनार की बात करेंगे तो यह जो है क्या है? तो यह है मुद्रा, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है। 18 की बात करते हैं तो पहले दृष्टि बाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो कोलंबो इसकी राजधानी है। क्या है? बिल्कुल कोलंबो राजधानी इसकी हो जाएगी। और ठीक है, श्रीलंकाई रुपया जो है यहाँ का डॉलर मुद्रा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किस शहर में करेगी? इसका आयोजन जो है किया जाएगा चेन्नई में। बी ऑप्शन हो जाएगा। और चेन्नई की बात करेंगे तो यह जो है तमिलनाडु में आता है। कहाँ पे आता है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के अगर हम CM की बात कर लें स्टूडेंट तो MK, ठीक है, कौन है? MK जो है स्टालिन, यहाँ के कौन है? तो CM है प्रेजेंट टाइम में। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्टैटिक्स जी के। बात कर ले 20 की तो हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसमें जो है भारत को किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसमें बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जो है कमेंट कर देंगे। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप यहाँ पे ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।